हम मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित पंचवटी पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके 3 दोहे पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा दोहा देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका प्रसंग है। प्रसंग में क्या है कि इस दोहे में वीर वेश में कुटी का पहरा दे रहे हैं लक्ष्मण जी कुटी का पहरा दे रहे हैं। उनकी महानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे। मृत्यु लोक मालिन्य मैटने, स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मृत्यु लोक मालिन्य मैटने, स्वामी संग जो आई है, जो अपने स्वामी के साथ कौन आया है? माता सीता। तो वो आज इस कुटिया में आई हैं। मृत्युलोक के सांसारिक दुखों को और क्लेशों को समाप्त करने के लिए यहाँ आज उन्होंने इस कुटी को अपनाया है। अपने स्वामी के संग वो आई हैं। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। माता सीता तीनों लोकों की लक्ष्मी है और आज उन्होंने इस कुटिया को अपनाया है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। यह वीर वंश की लाज है ना। माता सीता वीर वंश की लाज है, फिर इसका पहरेदार क्यों ना वीर पुरुष होना चाहिए। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है। विजन का मतलब क्या होता है? निर्जन, है ना, जहाँ बिल्कुल सुनसान हो, कोई आता जाता नहीं हो। विजन देश है, शांत देश है, निशा शेष है और अभी रात्रि समाप्त होने में समय बाकी है। अभी रात्रि समाप्त नहीं हुई है। निशाचरी माया ठहरी। यहाँ राक्षसों का पहरा हर समय लगा रहता है। चारों ओर से राक्षसों का मायाजाल बिछा हुआ है। ठीक है। इसकी भाषा काव्यगत सौंदर्य में इसकी भाषा खड़ी बोली है। रस इसका श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है और अलंकार इसमें अनुप्रास है। अगला दोहा देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध भय, निराकंद है कौन दिशा। वंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, है ना। इसके प्रसंग में पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन किया गया है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कवि कहता है कि पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ स्वच्छ है ना, और रात्रि सन्नाटे भरी है। क्या ही निस्तब्ध निशा, और रात्रि हम जो है वह बहुत सन्नाटे भरी है, वहाँ पर कोई भी नहीं है स्वच्छंद सुमंद गंध व निराकंद है कौन दिशा। कोई भी शब्द नहीं है ना, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं हो रही, कहीं भी वायु स्वच्छंद गति से चल रही है, मतलब अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद धीरे धीरे बह रही है। वंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप, जो संसार के कार्य हैं वह अब भी चल रहे हैं, वह बंद नहीं है। तो बच्चों, संसार के जो कार्य हैं वह लगातार चल रहे हैं, कोई भी कार्य बंद नहीं है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन कितने एकांत मन से, बिल्कुल शांत और चुपचाप वह अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। शांतिपूर्वक वह अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी। ठीक है। इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा इसकी वही है खड़ी बोली, साहित्य खड़ी बोली। रस इसमें शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसका अनुप्रास और रूपक है। अगला दोहा देखेंगे इसका।
है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। बच्चों, इसमें प्रसंग में क्या कहते हैं, यहाँ कवि वीर प्रहरी लक्ष्मण को प्रकृति के प्रति आशमत दिखाया है ना। वे अपने मन में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुमान लगा रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब प्रकृति की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। व्याख्या देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि रात्रि में सबके सो जाने पर जब पृथ्वी के चारों ओर ओष रूपी मोतियों को बिखेर देती है, अर्थात ओस की बूंदें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं। क्या होता है, जब रात्रि में जब सब सो जाते हैं तो क्या होता है कि ज़मीन पर चारों तरफ ओस की बूंदें बिखरी हुई दिखाई देती हैं, है ना। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब रवि बटोर लेता है, रवि मतलब सूर्य, है ना। जब प्रातःकाल होती है तो सूर्य की तेज किरणों से वह अपने ओस की बूंदों को वह अपने आप में बटोर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। इसके बाद वह शाम होती है। सूर्य इन मोतियों को एकत्र करके अपने पास ही रखता है, और शाम होते ही यह संध्या को अर्पित कर देता है ना। शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। सूर्य के द्वारा दिए गए मोती आकाश में तारागणों के रूप में फिर से हमारे नेत्रों के सामने चमकने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे संध्या ने अपने श्याम शरीर को इन मोतियों से सजा लिया हो, और अपना नवीन सौंदर्य और उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा हो। ठीक है बच्चों, इसका भाषा खड़ी बोली है। काव्य सौंदर्य में रस श्रृंगार रस है, गुण इसका माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, इसमें उत्प्रेक्षा भी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो।